हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने कि अगर आप सपने देख सकते हैं तो आप उनको पूरा भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के रिगार्डिंग, जिसमें देखेंगे जैसे आप सभी को पता है इसकी डेट जो है 20 मार्च को बताई गई है एग्जाम की, रिटन एग्जाम की। तो उसी के बारे में देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, इस कम ड्यूरेशंस में जो है आप किस तरह से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या किताबें पढ़नी है आपको, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है आपको, क्या क्या चीजें इसमें रहेगी और मॉक टेस्ट जो है वो आप कहाँ से लगा सकते हैं। तो स्टडी सर्विस हमारी अपनी ऐप है प्ले स्टोर पे, इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे टैट हो गए, हमारे जो है नए नए बैच स्टार्ट हुए, टैट कमीशन क्लर्क वगैरह के सभी बैच जो है वहां पे आप चेक कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यूज आपका जो है पेपर का पैटर्न रहता है। ठीक है, एमसीक्यूज पेपर का पैटर्न होगा। 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 80 ही मार्क्स के होंगे और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन आपके पास होगी 60 मिनट, यानी कि 1 आवर जो है आपके पास टाइम होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें पता होना चाहिए पहले ही। ठीक है, इंग्लिश से 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं और मार्क्स भी 16 है। हिंदी से 16 क्वेश्चन है, मार्क्स 16 है। मैथ और साइंस कंबाइंड आपका 16 क्वेश्चंस हैं और मार्क्स भी आपके 16 हैं। जीके आपके 16 क्वेश्चंस हैं और इसमें आपके मार्क्स भी 16 हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड 16 क्वेश्चंस, आल्सो 16 मार्क्स। टोटल मार्क्स आपके हो गए 80 और 80 ही आपके जो है क्वेश्चंस भी आपके 80 ही हो गए। ठीक है, इसके बाद आपका जो है देखते हैं कि सिलेबस वाइज जो है उसे हम देख लेते हैं कि सिलेबस वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, कि सब्जेक्ट वाइज जो है आपका सिलेबस क्या क्या रहता है। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें, देखिए इंग्लिश में जब भी आपको क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर से रिलेटेड ही आते हैं। यहाँ पे मैं सारे टॉपिक तो नहीं लिख पाई, लेकिन मैं आपको बता दूंगी साथ में। देखिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस आपको आने चाहिए। टेंस अगर आते हैं तो उसके बाद आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी जो है 8 तरह की होती है, नाउन प्रनाउन, वर्ब एडवर्ब, प्रपोजिशंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, वो सब आपको आनी चाहिए। अगर वो आती है तब आप एरर कर सकते हैं। एरर डिटेंशन तभी कर पाएंगे जब आपको टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच आती होगी। इसके बाद मैं अगर बात करूं यहाँ फ्रेसेस की, चलिए फ्रेसेस भी आप देख लेना, अगर आप जो है अभी कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई नहीं। इसके बाद वोकैबुलरी तो इतनी जल्दी होने वाली है नहीं, तो वोकैबुलरी और फ्रेजेस पे इतना जो है ज्यादा स्ट्रेस न डालते हुए आप ध्यान दे टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एरर, सिनोनिम, एंटोनियम्स। इसके बाद जो है करेक्ट स्पेलिंग्स आ जाती है, नरेशन और चेंज द वॉइस आ जाते हैं। अगर इतना भी कर लेते हैं दैट मीन्स आपने 16 मार्क्स की में से जो है आपने 12 या 13 मार्क्स की तैयारी कर ली है अपनी, राइट। चलिए, तो ये था इंग्लिश का। अब हम देख लेते हैं हिंदी का, कि हिंदी में आपको क्या पूछा जा सकता है। तो हिंदी में भी जो है आपको ग्रामर ही आती है। ग्रामर में जो है आपको वर्णमाला होगी, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, मुहावरे, शब्दावली, व्याकरण, विलोम शब्द, संधि, ये सब टॉपिक जो है रहते हैं। साथ में जैसे आपने जो है लोकोक्तियां कर सकते हैं आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है विलोम शब्द देख सकते हैं, लिंग देख सकते हैं आप, जो है जो साइंस से रिलेटेड रहते हैं, जिसे पूर्ण विराम वगैरह बोलते हैं, वो सब जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो अलंकार भी आप ऐड कर लो, अलंकार भी पूछा जाता है। ठीक है, अलंकार टॉपिक का इंपॉर्टेंट। साथ में समास हो गया आपका। ये सारे टॉपिक क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं जीके। जीके की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कंट्रीज और कैपिटल पता होनी चाहिए आपको, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, एब्रीविएशंस आपको पता होनी चाहिए। तो एब्रीविएशन में आप जो है थोड़ा सा कंप्यूटर जो है वो टच कर लें, और साथ में बजट एंड 5 ईयर जो है प्लान्स अगर आपने देखने तो क्या मतलब आपको देखने ही पड़ेंगे, एक बार देख लें। कोई भी बेसिक जीके की बुक उठा सकते हैं आप, लाइक लूसेंट हो गया, अरिहंत होगी, या फिर आप जो है देख सकते हैं आजकल बहुत से मार्केट में जो है बेसिक किताबें मिल जाती हैं, उसमें से आपकी जीके का 16 मार्क्स की है तो वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको कोई भी बड़ी किताब उठाने की जरूरत नहीं है, अभी बता रही हूँ। अगर आपके पास बेसिक जैसे लूसेंट या अरिहंत की है, या फिर कहें आपके पास तरुण गोयल की है, तो उसी में से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज है
करंट अफेयर है। करंट अफेयर के लिए जो है अब बहुत सारी वेबसाइट हैं आज का ऑनलाइन, और यूट्यूब में इतने सारे अलग अलग उसमें आती हैं। देखिए हिमाचल के जो करंट अफेयर आते हैं जीके टुडे से ही आपका हो जाएगा, ठीक है, तो वहां से भी कर लेंगे तो इनफ है। जीके टुडे हो गया या फिर एचपी एग्जाम से रिलेटेड कोई और होंगे उसमें हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज है, वो भी आपकी करंट अफेयर से आ जाएंगी। बुक्स और ऑथर्स हैं, ठीक है। फिर साइंस, बुक्स और ऑथर की बात करूँ तो हिस्ट्री का भी देख लेना एक बार। जैसे हिस्ट्री में जो है मान लो गुलबदन बेगम ने जो है वो कौन सी लिखी है, या फिर अगर हम कहें कि अक्वानामा है आपकी, वो किसने लिखी, इस टाइप की जो बुक्स है आपकी वो इम्पॉर्टेंट एक बार देख लेना, वो आपको मिल जाएगी बेसिक। उसके बाद है डिस्कवरी इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इंटरनेशनल डिस्कवरीज अगर नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, बट आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लेनी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है, जैसे यूएनओ क्या है, ठीक है, इसके अंडर जो है यूएन क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये है आपका जीके जो 16 मार्क्स में आपको करनी चाहिए, और मैंने बता दिया कि कहाँ से करनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी रीजनिंग जो है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कोडिंग, डिकोडिंग, डिसीजन मेकिंग, जजमेंटल, डायरेक्शंस, एनालॉजीज, अर्थमेटिकल, सिलॉक्स, रीजनिंग, क्यूब, डाइस, नॉन वर्बल, मिरर इमेजेस, अल्फाबेट सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल मेमोरीज, क्लॉक, कैलेंडर, नंबर सीरीज एक्सेट्रा, ये सारे के सारा जो है आपका सिलेबस है। साथ में ब्लड रिलेशन भी इसमें नोट करें, ब्लड रिलेशन भी आप इसमें नोट करें कि रक्त से संबंधित जो भी आपका रीजनिंग रहेगी वो इसे उसमें आप जो है इसको ऐड कर ले, ताकि आपको जो है दिक्कत ना आए अगर क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ जाता है रीजनिंग में, तो उसको आपने जरूर ऐड करना है साथ में। रीजनिंग के लिए आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, चलिए थोड़ा थोड़ी जो है कुछ वीडियोस हम भी अपलोड कर देंगे अपने उसमें, लेकिन हमारा जो है देखिए फुल कोर्सेज ही रहते हैं, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर सकती हूँ इन वीडियोस को, क्योंकि पेड कोर्सेज होते हैं। लेकिन फिर भी आपको इससे रिलेटेड, इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिलती रहेंगी स्टडी सर्विस में। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्वांटिटेटिव जो एप्टीट्यूड है वो आपका, जैसे हमने कहा है कि मैथ और साइंस जो है वो 16 मार्क्स की होगी प्लस करके, तो ये सिलेबस है। जैसे टाइम और डिस्टेंस क्वेश्चंस आपको पता नहीं चाहिए, परसेंटेज बेसिक आना चाहिए, ये डाटा इंटरप्रिटेशन इसे रहने दो, रेशो टाइम कर लो, ठीक है, साथ में जो है एवरेज कर लो, डिस्काउंट रेशो वाला भी कर लो, इंटरेस्ट कर लो, प्रॉफिट लॉस कर लो, है ना, एलसीएम कर लेना, एलसीएम भी कर लेना साथ में, एचसीएफ और एलसीएम भी साथ में करिए, और फ्रैक्शंस टाइम्स वर्क, ये जो है ये टॉपिक है। लेकिन फिर भी कुछ बेसिक टॉपिक्स रहते हैं इसमें आपके, ठीक है, बेसिक टॉपिक जैसे एलसीएम, एचसीएफ है आपका, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, रेशो है, परसेंटेज है, ये तो बहुत ही बेसिक है ना, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम और डिस्टेंस में जो है आपको रेल वगैरह टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका इसमें सिलेबस। और इसके साथ साथ साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस से रिलेटेड जो है आपको डेली लाइफ की जो साइंस होती है, डेली लाइफ साइंस में मान लो आपको विटामिन से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको ब्लड रिलेटेड टॉपिक आ सकता है, ठीक है, फिर आपको जो है कोई डिसीजेज से रिलेटेड आ सकता है, बीमारियों से रिलेटेड कि ये डिसीजेज जो है क्यों होती है ना, या फिर आपको अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो फॉर्मूला पूछे जा सकता है, कोई फॉर्मूला आ सकता है केमिस्ट्री से, बेसिक साइंस से रिलेटेड, या फिर अगर हम देखें जैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि जो पेंसिल है उसमें जो आपका लेड होता है वो किससे बना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे ही होंगे। इन्वेंशन से रिलेटेड आ सकता है कि मान लो टीवी की इन्वेंशन हुई है वो कब किसने की है, इस टाइप के आ सकते हैं। या अगर हम बात करें फिजिक्स में तो रूल आ सकते हैं, रूल्स आपसे पूछा जा सकते हैं फिजिक्स के, तो इसी टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। या फिर ऐसे आ सकता है कि मान लो आपको पढ़ाई करते हुए जो है आपको कितने डिस्टेंस में जो है अपनी बुक को रखना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। या फिर आपको पूछा जा सकता है लेंस से रिलेटेड, ये भी फिजिक्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेंस आपके कि कनकेव कन्वेक्स जो आपके लेंस है, या फिर आप जो है जो भी आपका मिरर होता है उसमें कौन सा लेंस होता है, इस टाइप में जो भी आपके रहते हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेसिक साइंस में। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, इन्हीं टॉपिक में से जो है आपको पूछा जाता। तो आई होप आप सभी ने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा, और सिलेबस अब आपको हो गया होगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ जो है मैं बता दूं कि देखिए पेपर अटेम्प्ट करने का, पेपर आपको पता है टाइम है आपके पास 16 मिनट, 1 घंटा है, ठीक है,
सबसे पहले वो सब्जेक्ट कर लो जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। सबसे पहले वो करिए जो आप जिसमें आप श्योर है। उसके बाद आप आ जाइए 80-20 वाले पे, 80-20 वाले क्वेश्चंस पे। इसमें 100% 80-20, देन आपका 50-50 वाले जो क्वेश्चंस हैं उन पे आ जाइए, ठीक है, जो आप जिसमें आप 50-50 वाले में श्योर है। और उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करिए जो आपके नहीं आते हैं, ठीक है, उन पे जोर दीजिए ताकि जो भी आपके पास टाइम बचा। ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में ही उन क्वेश्चंस को उठा लें जो आपको नहीं आते थे और आप जो 100% आते थे उनको भी गलत कराओ, तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ये मेथड बहुत अच्छा होता है। जब हमें पता नहीं चलता है 50-50 हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चंस को। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि हमें जो है फिर इसे तुक्का ही कहते हैं आप, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो तब करें जब 50-50 वाले पे या फिर नहीं आता है तो फिर वो करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आप 100 वाले क्वेश्चंस को उठाएं ताकि अपने टाइम को सेव कर सकें, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है पेपर में, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है आपकी। आपको कितना आता है डजंट मैटर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें बहुत आता होगा, लेकिन एक्यूरेसी आपकी चेक होती है पेपर में। 60 मिनट में, 60 मिनट में कहाँ कहाँ आप क्या क्या करोगे। फॉर्म 5 मिनट तो उसे फिल करने में ही चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो 15 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। आप पहले ही मैथ्स लग पड़ोगे सॉल्व करने तो बाकी तो बच जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है सबसे पहले आप क्या करें, जीके करें, ठीक है, जीके करें, हिंदी करें, इंग्लिश करें। उसके बाद आप जो है रीजनिंग पे आए और फिर आप मैथ्स पे आए। बाकी आपका अपना व्यू हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप मैथ पहले करें, लेकिन तभी सभी चीज़ों को करें जब आपको श्योर हो उसमें। उसी हिसाब से जो है अपना पेपर अटेम्प्ट करें और निश्चिंत होकर के तैयारी करिए। जो आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो मैं आपको अच्छे से बता दूं कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए जितने ज़्यादा हो सकता है। तो स्टडी सर्विस जो है वो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेगा, मॉक टेस्ट जो है स्टडी सर्विस आपको प्रोवाइड करेगा। डेली यूट्यूब पे आपको जो है मंडे से जो है आपको डेली यूट्यूब में मॉक टेस्ट मिलेंगे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, 2 टाइम आपको टेस्ट मिलेंगे। तो रोटेशन में चलेंगे, जैसे मान लो जीके का आ रहा है, फिर आपको रीजनिंग का आ रहा है, इंग्लिश का आ रहा है, हिंदी का आ रहा है, लेकिन ज्यादातर बच्चों को रहता है कि इंग्लिश के तो इस बार मैं जो है इंग्लिश के और हिंदी के और साथ में जीके के, है ना, ये बहुत सारे टेस्ट देने वाली हूँ आप सभी को। और रीजनिंग और मैथ्स के जो है वो सर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सारा का सारा शेड्यूल हमारा रहने वाला है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना प्यारा थॉट लिखा है, एवरी डे इज अ गुड डे टू लर्न, कि हर एक दिन जो है वो एक अच्छा दिन होता है सीखने के लिए। तो आप जो है सीखते रहिए। और अगर आपने स्टडी सर्विस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। स्टडी सर्विस ऑफिशियली ऐप भी है अपनी प्ले स्टोर में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास, टैट के नए बैच स्टार्ट हुए हैं। अगर आप टैट भी कर रहे हैं तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमें, हमारे साथ कोचिंग को, और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा जो नंबर रहता है व्हाट्सएप 7591046600। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है हमारे कोचिंग से जो है और साथ में अपनी भी साथ में मेहनत करके, क्योंकि अगर मान लो 100% का पेपर है तो 80 अगर हम मेहनत करते हैं तो 20% आपको भी करनी पड़ती है, ठीक है। तभी जो है आप अपना टेस्ट जो है क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने जो है टेस्ट क्रैक किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर इंजॉइंग दिस वीडियो एंड आप जो है बहुत ही अच्छा करोगे, मुझे पूरे उम्मीद है। ऑल द बेस्ट। अपनी तैयारी जो है लगातार कंटिन्यू जो है करते रहिए। और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।